शाहरुख खान ने इनकार कर दिया था कपड़े उतारने से, यहाँ पे हमारा वजीर आज़म उतार के आ गया था। अमेरिका की गुलामी से बगैर तुम जिंदा नहीं रह सकते। लाली साहब, ये आईएमएफ ने टॉक सस्पेंड कर दी है। आपको कोई और पैसा उनको मिलेगा नहीं कि जब भी मैं डॉलर देखूं मेरा दिल दीवाना बोले ओले ओले। आप मुझे बताएं, अगर आप इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया की उनका हमारा 1 रुपया, उनका 2 रुपए। रोटी जो है वो उसका भी ऐलान हो गया कि 12 रुपए में मिलेगी। पूरी दुनिया के अंदर मैं दावे से कहता हूँ कि जिन मुल्कों में तेल भी निकलता है ना, पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त सबसे ज़्यादा तेल सस्ता पाकिस्तान के अंदर है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो हुआ कुछ इस तरह से है कि पहले तो हमने बड़ा शोर मचाया, अमेरिका के आगे नखरे किए कि मैं नहीं बात करूंगा, मैंने बात नहीं करनी, मैं बेस नहीं दूंगा, एब्सोल्युटली नॉट, ये वो। लेकिन फिर उसके बाद आपको पता है अमरीकी खवातीन अपनी बात मनवा के छोड़ती हैं, फिर भी हम उन्होंने टूटा कर दिया, खत्म। तो अब सूरत हाल एक तो मुल्क के अंदर जो बनी है वो तो बनी ही है। अब हम देखते हैं कि अभी खबर आई कि आईएमएफ ने कहा है कि हम पाकिस्तान में चूँकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, जब तक नई सरकार नहीं आती हम फिर नए अंदाज में बात करेंगे। तो इस एंगल को आप कैसे देखते हैं? देखें जी, इस एंगल को भी अब वो ये बना के पेश करेंगे, क्योंकि बुनियादी तौर पे उन्होंने आईएमएफ के साथ जो डील की हुई थी वो बहुत ज़्यादा इम्प्रॉपर डील थी और वो पाकिस्तान के अवाम के मफादात के बिल्कुल बरक्स थी। और यही वजह है कि उस डील को वो किसी भी तरीके से किसी भी अवामी फोरम पे डिबेट करने की पोजीशन में नहीं थे। चूँकि ज़ाहिर है कि जिस तरह चाइनीज़ कर्जे पे एक सवाल उठा और वो एक इंटरनेशनल इशू बना और किसी भी इंटरनेशनल फोरम पे वो इस पोजीशन में नहीं थे कि उसके स्टैट्स और उसकी सारी टर्म्स और कंडीशन जो हैं वो डिस्कस कर सकें। उसकी वजह ये है कि उसके अंदर कंडीशंस जो हैं, उसकी वापसी के, उस पर इंटरेस्ट कितना लगेगा, ये सारी चीज़ें जो हैं वो क्वेश्चनेबल हैं। और कहीं भी आप जब उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं तो आपको लगता है कि उसके कोई मॉरल्स ग्राउंड नहीं है, बल्कि कोई एक कुव्वत फाइनेंसिंग के ज़रिए दूसरे मुल्क को या किसी भी शख्स को या इन दिस केस एक स्टेट को जो है वो एक्सप्लॉइट कर रही है। तो इसीलिए उन्होंने उसको एक सीक्रेसी के पर्दे में रखा और इनकार कर दिया कि चाइना के साथ जो हमारी डील है हम इसको किसी तरीके से डिस्क्लोज नहीं कर सकते। अब ये बात आईएमएफ के साथ भी उनका रवैया सीक्रेसी का ही रहा है और उन्होंने कहीं भी क्लियरली अवाम के अंदर टर्म्स और कंडीशंस, इंटरेस्ट रेट कितना है, आईएमएफ की जो शराइत हैं महंगाई के हवाले से, वो सारी चीज़ें उनको उन्होंने एक तरफ रखा। लेकिन वो अब इसको अपने लिए शहीद होने का एक बहाना बना के पेश करेंगे कि चूँकि इन्होंने साजिश की जिसके नतीजे में जो है वो हमारे ख़िलाफ़ ये भी हो गया कि आईएमएफ ने जो है बंद कर दिया और इसके ज़िम्मेदार ये लोग हैं। लेकिन इसमें वो कहेंगे कि इसमें चूँकि अमेरिका के साथ हमारी लड़ाई एक नए फेज़ में दाखिल हो गई। अमेरिका के साथ इनकी लड़ाई नए फेज़ में गुज़श्ता कई सालों से है। जब इन्होंने बयानात दिए या अमेरिकियों ने बयानात दिए कि हमारे साथ धोखा किया गया, ये ट्रंप के ज़माने में खुल के सामने आया था कि हमारे साथ जो है वो बहुत बड़ा धोखा हुआ है, आप लोग हमसे पैसे भी लेते रहे और हमें गालियां भी देते रहे और मदद भी जो है वो मुजाहिदीन की और तालिबान की करते रहे। तो उसके बाद जाके जो है वो प्राइम मिनिस्टर ने ट्रंप के साथ मुलाकात करके उसको अपनी ज़िंदगी के बड़े कारनामों में से एक करार दिया। उसके बाद जो है वो उनकी जो डील हुई आईएमएफ के साथ भी और वर्ल्ड बैंक के साथ भी, और दुनिया सारी जानती है कि दोनों जो इदारे हैं ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की मर्ज़ी के बगैर, उनकी कंसेंट के बगैर और उनसे पूछे बगैर, प्री अप्रूवल के बगैर दुनिया में किसी मुल्क को कोई कर्जा नहीं दे सकते। सवाल ही पैदा नहीं हो सकता, फाइल ही नहीं खोल सकते। उनका एक मैकानिज़्म है, उनको वो ज़ाहिर है कि चलते हैं तो एक सिस्टम के अंदर जो है वो चल रहे हैं। उन पर बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का। लेकिन आप ये देखें कि आईएमएफ से कितना कर्जा ये ले चुके हैं। अभी जून में जो इनको किस्त मिली है वर्ल्ड बैंक से कितना ले चुके हैं। लेकिन मेरे ख्याल में अमेरिकियों की ये बात बड़ी हद तक सही है कि अब चूँकि इन्होंने खा पी के गालियाँ देनी हैं और अपनी हरकत से बाज आना नहीं है, तो इसलिए अब ये करेंगे कि नहीं जी वो कर्जे हमने पता नहीं कैसे ले लिए थे, इन्होंने तो देने ही नहीं थे चूँकि अमेरिका हमारे ख़िलाफ़ था। और इसका अब सबूत ये है कि
आईएमएफ ने जो है वो बंद कर दिया। हालांकि आईएमएफ जो है वो किसी भी मुल्क से जब डील करता है तो सबसे पहले उनके लिए वहाँ स्टेबिलिटी सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि क्या हुकूमत में स्टेबिलिटी है। आप खुद ही जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनली अपनी ही पार्लियामेंट को धक्के मार के बाहर निकाल के दरवाजे बंद कर देते हैं, और फिर जनाब जो है उसकी रेमेडी आप देख लें कि कोई नहीं है, कोई उसकी एक्सप्लेनेशन कोई नहीं है, तो आप आईएमएफ से क्या तवक्को रखते हैं कि वो आपको किस लिए कंटिन्यू रखेगा जब तक कि आपके पास, और ख़ुद जो प्राइम मिनिस्टर की अपनी इस वक्त जो है वो लीगल पोजीशन है वो क्वेश्चनेबल है, क्योंकि जिस तरीके से वो ज़ाहिर पार्लियामेंट डिसमिस हो गई, उनका अपना नोटिफिकेशन आ गया, तो अब वो प्रेसिडेंट के बिहाफ पे, यानी वो उसका एक अपॉइंटेड नुमाइंदा आप समझ लें, तो आईएमएफ क्या प्रेसिडेंट के साथ मुज़ाकरात करे? और अगर प्राइम मिनिस्टर से करे तो क्यों करे जब वो खुद जो है अपॉइंटेड है प्रेसिडेंट की तरफ से।